चलो कुछ टाइम पास करते हैं तब तक। आइए, ये है हमारा नंबर 11। ये हमारा हो गया नंबर 11। भूल चुके होंगे आप लोग, मैं आपको याद दिला दूं। बेसिक वोकेबलरी नंबर 11। विदुषी झा, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम यूट्यूब पे नहीं आ रही विदुषी, ऋषभा भी नहीं आ रही है। हालांकि विदुषी ज़्यादा रेगुलर हुआ करती थी। प्राची राणा, गुड मॉर्निंग। चलिए, जल्दी से आप लोग देखो और बेसिक वोकेबलरी नंबर 11 आपके सामने जो दिख रहा है इसे करने की कोशिश आप करो। मैचिंग कॉलम है। पूर्वी श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग। राधा कुमारी, गुड मॉर्निंग। सोमिल तलरेजा भाई, गुड मॉर्निंग। होप यू मस्ट हैव डन। चलो, हिस्टोरिक इज एच इम्पोर्टेंट। होल्ड का मतलब अगर बात की जाए होल्ड के बारे में, तो होल्ड का मतलब रोकना होगा, ग्रिप होगा, पकड़ होगी। ए इज राइट। हॉलो माने खोखला होता है। बी एम जी। हॉली, एच ओ एल वाई, होली माने पवित्र होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सैक्रेड। आई करेक्ट है। ह्यूमरस मतलब फनी, मजाकिया, यहाँ पे आएगा सी। हंट का मतलब शिकार करना, डी आएगा प्रे। इमीडिएट मतलब तुरंत हो जाता है, तो तुरंत हमारे पास क्या हो गया, मिस। प्रॉम्प्ट, ई इज करेक्ट। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इनहेंस करना, एफ आएगा। एंड इनएविटेबल का मतलब क्या हो जाता है, श्योर टू हैपन, जिसका होना निश्चित है। सो इनएविटेबल इज श्योर। या इनएविटेबल के सेंस में हम लेके चल सकते हैं नेसेसरी को, आवश्यक। जी, आवश्यक का सेंस नेसेसरी। 1 to 9 कोई डाउट किसी को? क्या स्कोर आ गया? ऋषभा, राधा कुमारी, सोमिल, पूर्वी, प्राची, विदुषी। बाप रे, ये धीरे धीरे लोग। 7 गॉट बाई ऋषभा। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या स्कोर आ गया?
पूर्वी गॉट 9, रोहित गौतम बेटे 8 नहीं आ सकते, या तो 7 आएगा या तो 9 आएगा। सोमिल गॉट 9, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आ जाओ, दूसरे पे चलते हैं हम लोग, कम ऑन, जस्ट डू इट। मैच करो सेकंड वाले को। हाँ जी विदुषी, अब दिख रहा है क्वेश्चन? चलो गुड। आई। विजय गिरी गुड मॉर्निंग। कशिश शुक्ला गुड मॉर्निंग। इतने देर से कहाँ से आते हो, जल्दी क्यों नहीं आते हो तुम लोग? ऋषभा डन। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। सो इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत बोलते हैं कई बार, सो पर्सनल इज राइट, एफ करेक्ट होगा। कंपोनेंट का मतलब कोई तत्व हो जाता है, अवयव हो जाता है, तो इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, डी इज राइट। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल के सेंस में आ जाता है, जी इज करेक्ट। इंजर्ड का मतलब घायल, दैट इज ए, वुंडेड हो जाएगा। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव हो जाता है, तो प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी, दैट इज इफेक्ट। आइडेंटिफाई का मतलब हो जाता है पहचानना, रिकॉग्नाइज, सी इज राइट। एंड हाउस होल्ड की बात करेंगे तो भाई हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक हमारे पास आ जाएगा ई, ई करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई इज सी और हाउस होल्ड का ई, डोमेस्टिक। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? बात आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दिस। जल्दी से मैच करो, कौन किसके साथ आएगा बताना है। देखते हैं कितना आपका सही रहता है।
हाँ जी, विदुषी डन, ग्रेट, गुड। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। सो ही डैश द लेटर इन अ ड्रॉर, he dash a letter in a drawer, so क्या आएगा, he hid, hide का सेकेंड फॉर्म hid हो जाएगा, he hid the letter in a drawer. The kids dash to open the presents, the kids hurried, बच्चों को बड़ी जल्दीबाजी होती है ना, बहुत जल्दीबाजी क्या, गिफ्ट या प्रेजेंट्स को खोलने में। she was able to dash her attacker, so she was able to influence, नहीं, influence नहीं आएगा। she was able to identify, able to identify her attackers, and his writings lack imagination, उसकी लिखावट में कल्पना की कमी है, lacks imagination. He committed the crime under the dash of drugs, under the influence of drugs, कई बार क्या हो जाता है। और आप ये इमेजिन करिए कि नॉर्मली अगर ड्रग नहीं कोई ले रहा और उसने कोई क्राइम किया, और किसी ने ड्रग लिया और इस वजह से उसने क्राइम किया, सजा ज्यादा किसमें मिलेगी, सजा ज्यादा किसमें मिलेगी, इमेजिन करिए आप, सजा किसमें ज्यादा मिलेगी, तो सजा मिलती है बिना ड्रग वाले केस में, क्योंकि जब आप ड्रग के इन्फ्लुएंस में आ गए तो आप का योगदान उस क्राइम को करने में कम हो जाता है, हमेशा नियत लिया जाता है। तो अगर कोई मान लो बंदा जानबूझ करके कोई क्राइम कर रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत ही खराब है, तो वहां पे उसके ऊपर दोष अलग तरीके का आएगा, ये देखा जाता है बेसिकली। सो ही कमिटेड द क्राइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। मॉडल्स की बात हम करने जा रहे हैं। तो ये था आपका बेसिक वोकेबलरी नंबर 11। कोई मुझे बताएगा कि हमने एक्चुअली में कहाँ तक किया था, या दो टेस्ट तो हो चुका था, इतना मुझे याद आ रहा है आपका, है ना, दो टेस्ट आप लोगों का हो चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिक वोकेबलरी टेस्ट 2 तक आपका हो चुका था, सही हूँ या गलत हूँ मैं। क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, इस क्वेश्चन में एरर क्या है सर, विजयगिरी, बेटर देन दैट ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। रोहित गौतम सेकंड टेस्ट तक हो चुका था, ठीक है चलिए। ये मॉडल्स हैं, आपको याद होगा कि हमने ये सब कर लिया था, है ना, पास्ट फॉर्म प्रेजेंट में एक मॉडल कई मीनिंग, एक मीनिंग कई मॉडल्स, सारे मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग होगी। ये कुछ अप्रोचेस थे जो हमने कर लिया था, विल का यूज, कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज, माइट का यूज सब पढ़ लिया था हमने, शुड का यूज हमने पढ़ लिया था, मस्ट का यूज हमने पढ़ लिया था, ऑट टू का यूज हमने पढ़ लिया था। नैतिक कर्तव्य के लिए शुड, मस्ट, ऑट टू तीनों सही है, ऑट टू को बेहतर माना जाएगा। आइए यहाँ से हमें आज काम आगे बढ़ाना है, वुड के बारे में बातचीत करनी है। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ध्यान से। वुड के जो ये 4 यूसेस है ना, इनमें कुछ ना कुछ क्लू दिखेगा आपको, वुड के इन चारों यूसेज में कुछ ना कुछ क्लू आपको दिखेगा। पहला क्लू है V2 के बाद वुड का, दूसरा क्लू आ गया वुड है तो लेकिन प्लीज के साथ, तीसरा क्लू आपके पास आ गया वुड किसके साथ, लाइक के साथ। चौथा क्लू आपके साथ आ गया वुड किसके साथ, दैट के साथ, है ना। ध्यान से देखो तो आपके पास ये सब क्लू आते चले जाए। V2 के साथ वुड, वुड प्लीज के साथ रिक्वेस्ट को शो करेगा, वुड लाइक मतलब चाहना, वांट की तरह से काम करता है। ये जो वुड लाइक है इट इज जस्ट इक्वल टू वांट, और वुड दैट का मतलब आपको दिया ही है, लिखा हुआ भी है काश।
आप ध्यान से देखो तो वुड अकेला कहीं नहीं आया। अब मैं एक एक बार सबकी मीनिंग को देख लेता हूँ, ध्यान से आप देखो क्या क्या मीनिंग इनकी आ रही है। तो फ्यूचर टाइम में पास्ट टेंस के लिए विजय ने कहा कि वो कल मुझसे दिल्ली मिलेगा। कल मिलेगा दिल्ली, तो कल तो फ्यूचर की बात हुई। और कहा कल मतलब एक दो दिन पहले या 3 दिन पहले, आज ही कहा मान, कहने का काम हो चुका। तो पास्ट टेंस में फ्यूचर टाइम के लिए हम विल का यूज ना करके वुड का यूज करते हैं। और हमारी आदत होती है हमेशा विल लगाने की। ही सेड दैट ही विल कम, गलत हो गया ना, सेड दैट ही वुड कम आया, ऐसे करके चलता है मामला। बातें समझ में आई आप सबको? तो ही सेड दैट ही विल कम, ऐसा। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना है, समझ गए? ये आपको ध्यान में रख करके चलना है कि आप इसे कैसे यूज करें। अच्छा, अब मजेदार बात ये देखो, मुद्दे की बात। जैसे मान लो मैंने कहा कि उसने कहा, या उसने, मैंने सोचा कि मैं उसे कल 10 रुपए दूंगा, या उसने मुझे वादा किया कि वो मुझे कल मेरे पैसे लौटा देगा। सारी बातें पास्ट टेंस में की गई, और टाइमिंग फ्यूचर का। पास्ट टेंस फ्यूचर टाइम के लिए हम वुड यूज करते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विल और कैन का यूज नहीं करेंगे। प्लीज लग गया तो वुड और कुड दोनों में से कुछ भी चल सकता है, ठीक है। अगला है प्रेजेंट विश, वर्तमान की इच्छा के लिए हम इसको यूज करते हैं, वुड लाइक, आई वुड लाइक टू गो, आई वांट टू गो। अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए हम वुड दैट, या काश, काश में राजा होता, तो वुड दैट आई वर अ किंग, है ना। पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज करते हैं किसको? ये चौथा यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम डिफरेंट, आई मीन पांचवा, सॉरी। पास्ट की हैबिट हम लगाते हैं इसके लिए क्या? वुड। अब यहाँ देखो वुड अकेला आया, इस जगह पे वुड जाके अकेला आया, तो जब वुड अकेला कहीं आ जाए, उसके साथ और कुछ ना दिया, वुड आपको अकेला अगर कहीं सेंटेंस में दिखेगा तो वो यूज्ड टू के बराबर हो जाएगा, भाई ये ध्यान रखना है। वुड अगर अकेला दिखा तो इट विल बी इक्वल टू यूज्ड टू। ही वुड गो, ही यूज्ड टू गो, एक ही बात। ही वुड कम हियर डेली, ही यूज्ड टू कम हियर डेली, एक ही बात। तो वुड अकेला रहा तो ये यूज्ड टू के बराबर हो जाता, दैट मीन्स पास्ट की हैबिट। क्लियर होगी बातें वुड को लेकर के, आई होप। वुड सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, सबसे ज्यादा डिफरेंट इसमें यूसेजेस आ जाते हैं। यूज्ड टू, ध्यान से देखो, यूज्ड टू वही है, था, थी और थे थे। तो क्या हो गया? पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू को। ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इन हिज चाइल्डहुड। वो हर सुबह वॉक के लिए जाया करता था। तो ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इन हिज चाइल्डहुड। प्रत्येक सुबह बचपन में वॉक के लिए जाया करता था। तो he used to go for a walk every morning in his childhood. ठीक है जी, यहाँ तक फिलहाल डन सारी बातें। ये देखो ध्यान से बात, अगली बात हमारे पास क्या आ गई? हैव टू को लेके। हैव टू का मतलब ना है और पढ़ता है। ना है क्या शो कर रहा है? ध्यान से देखो, जब कोई काम करना था, करना है और करना होगा, तो ये ना है शो करता है दृढ़ इच्छा, दैट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को शो करता है। और करना, पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा, ये शो करता है कंपल्शन, मजबूरी। ये शो करता है मजबूरी। करना है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा, मजबूरी,
करना था, करना है और करना होगा इस दृढ़ इच्छा। ध्यान से देखो, फॉर डिटर्मिनेशन हमारे पास क्या है? फॉर डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा, ना था, ना है या ना होगा। क्या यूज करते हैं? जैसे आई हैव टू रन 2 किलोमीटर टू कीप फिट। हमें 2 किलोमीटर दौड़ना है फिट रहने के लिए। दृढ़ इच्छा होगी ना भाई, कभी भी दृढ़ इच्छा है ना, दौड़ना है फिट रहने के लिए। और मजबूरी की बात हुई, करना पड़ा, पड़ता है या पड़ेगा। आई हैड टू वॉक 2 किलोमीटर टू कैच द ट्रेन। आई हैड टू वॉक मतलब क्या होगा? मुझे दौड़ना पड़ा या वॉक करना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना मजबूरी होगी, कभी दृढ़ इच्छा नहीं। ठीक, शॉर्टकट की कुछ बातें फटाफट देखो। शॉर्टकट की कुछ बातें, और एल्स या अदरवाइज के साथ क्या आएगा? विल आएगा। कुड यू प्लीज, प्लीज लग गया तो इसके साथ कुड या वुड कोई भी आ सकता है, ऑप्शन कभी नहीं आएगा चूज करने। अगर मेरे पास चीजें प्रेजेंट में है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट या दैट लग गया जिसका मतलब ताकि होता है, तो प्रेजेंट में होगा तो मे आएगा, और पास्ट में होगा तो माइट आएगा। लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट के साथ फिक्स्ड है हमेशा शुड आएगा, रटा हुआ है। लिस्ट का मतलब फिक्स्ड है हमेशा शुड। हैड बेटर, हैड बेटर इज इक्वल टू शुड होता है। यू हैड बेटर गो नाउ मतलब यू शुड गो नाउ। हैड बेटर, ठीक है, इज इक्वल टू शुड V1। आगे देखते हैं, V2 आ गया पास्ट। विल कैन या मे, विल कैन या मे अगर हमने लगाया गलत होगा। वुड, कुड या माइट सही होगा, मतलब विल के बदले वुड, कैन के बदले कुड और मे के बदले माइट, ऐसा चलेगा। वुड, कुड या माइट। इफ, वुड दैट और आई विश की बात हम करते हैं। इफ माने यदि, वुड दैट का मतलब वही हो गया काश। आई विश का मतलब भी क्या हो गया? काश। तो इफ का मतलब भी क्या हो गया? काश। इफ माने यदि भी होता है, लेकिन वो काश वाले सेंस में है, काश में राजा होता, वही वाली बात। तो इफ वुड दैट आई विश आएगा तो V2 लगेगा या वर लगेगा, क्योंकि ये काल्पनिक वाक्य है, कल्पना को शो करता है, हमेशा प्लूरल जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे आगे, आने वाला है वर्ब चूंकि चल रहा है, तो वो आएगा, फिर वहां पे चीजें और क्लियर होंगी आपको। आज वो आगे बढ़ते हैं। वुड इज इक्वल टू यूज टू मैंने बता ही दिया, दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेसेसिटी, कंपल्सन, लॉ एंड ऑर्डर मतलब एकदम आवश्यकता वाली बात हो गई बिल्कुल, तो मस्ट। वुड लाइक इज इक्वल टू वांट। वुड दैट मतलब काश। नीड नॉट और डेयर नॉट ध्यान रखना, अगर नीड नॉट और डेयर नॉट आ गया तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, 2 + V1 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद V1, 2 + V1 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आ जाओ। अच्छा, ये 3 तो हो गए थे। ये नहीं, इस 3 में कुछ कुछ बचे, जो जो बचे थे वो एक बार कर लो, फिर से एक बार और हो जाए कोई बात। जो बचे थे वो करना, प्लस एक बार और हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है।
हाँ जी, हो गया सबके? तुम लोग आज चैट और नहीं भेज रहे भाई, क्या बात है, सब लोग ज्यादा ढीले पड़ गए। तो फर्स्ट में क्या आएगा? कुड आएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा? शी सेड दैट शी वुड। अब देखो ये वुड क्यों हुआ? विजयगिरी। सेड आ गया बेटे पास्ट टेंस, और यहाँ पे टुमारो। उसने कहा कि वो कल आएगी। ठीक है, वुड। रन फास्ट अदरवाइज, तेज दौड़ो वरना या अन्यथा, यू विल, अदरवाइज के साथ विल आ जाएगा। आगे 4 5 6 7, एक दो हमने किया था शायद, इसमें सब कर लिया था हमने। कोई नहीं, फिर से करो एक बार, अगर किया भी था तो भी कोई समस्या नहीं। हम एमटीएस का लास्ट ईयर पेपर लाए थे, उसमें इंग्लिश में हमसे 25 में से 10 11 ही क्वेश्चन होते हैं। कैसे करें सर? विजय गिरी जी बताइए, गलती कहाँ हो रही है? और यार तुम जब क्लास करते हो सैटरडे वाला, जो मैं टेस्ट अक्सर हर सैटरडे को मैं टेस्ट लिवाता हूँ एक, उसमें तुम्हारा क्या स्कोर बनता है विजय गिरी? सैटरडे यूट्यूब पे आते हो ना, तो जो टेस्ट होता है, मैं जो टेस्ट लेता हूँ, उसमें क्या स्कोर बनता है तुम्हारा? विदुषी तुम्हारा उत्तर नहीं आ रहा। ऋषभा नॉट आंसरिंग, क्या बात है? तो बेटे ईडीएम स्पेस नहीं हो पा रहा है, उसकी तैयारी करो फिर। एमबी पब्लिकेशन मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ। एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश का आता है, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन का पूरा सीरीज रहता है, इसको करो आप अच्छे से। वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट हो गया। सो दैट लग गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? में आ जाएगा। यहाँ पे 5 में लिस्ट आ गया, तो लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। 6 में देखो ध्यान से, डेली आ गया और इन हिज चाइल्डहुड आ गया। बचपन में और डेली मतलब पास्ट की हैबिट। तो पास्ट की हैबिट के लिए हम या तो यूज करते हैं वुड को, या यूज करते हैं यूज्ड टू को, कुछ भी लगा दो, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है यहाँ। नंबर 7 प्लीज लग गया। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे वुड लगाओ चाहे कोड लगाओ, दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अच्छा एलन जेम्स, अभी आप वैक्सीन लगा के आए हैं फर्स्ट डोज, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। चलो मैं भी अपना कोवैक्सीन का सेकंड डोज कल लगवा लिया अभी। हाँ जी, 4 5 6 7 हो गया सबका। चलो गलतियां हो रही हैं, आपको आइडिया लग रहा है कहाँ करें क्या करें। चलो 8 9 10 आ जाओ। चिल्ड्रेन ओबे वर्ड आ गया बेटे, तो यहाँ पे आएगा ऑट टू।
Children ought to obey their parents. There is no cloud, so it might. There is no cloud, so it might rain today. We dash not to make a noise in the class. यहाँ पे क्या है? आप देखो ध्यान से, मेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले टू लग रहा है। एकमात्र कौन कौन से मॉडल्स है जहां पे टू लगता है? तो यूज्ड है और ऑट है जिनके साथ टू लगता है। बाकी जो भी मॉडल्स हैं इसके अलावा उनके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको याद होगा। और टू प्लस इवन अगर जरा भी कोई लगाया तो गलत हो जाता होगा। तो अब यूज्ड टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, शोर किया करते थे, नहीं किया करते थे, देयर इज नो सेंस। ज्यादा बेहतर किसका साथ सेंस आ रहा? वी ऑट नॉट टू। ऑट हो गया, नॉट हो गया, टू हो गया। वी ऑट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। वी ऑट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। 10 तक में कोई डाउट? चलिए 11 से 15 कर लो तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग एकदम तेज हो गए। इलेवन हो गया। डैश यू लेंड मी स्कूटर प्लीज। देखो प्लीज लग गया तो कोड या वुड में से कोई एक। वुड या कुड दोनों ही सही है। वी डैश लव आवर नेबर्स। भाई पड़ोसियों को प्यार करने की बात आ रही, तीनों ही आ सकता है। देखो इसमें यहाँ पे लिखा नेबर्स, ये ध्यान रखना। हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, अपने आसपास सभी लोगों से। ये मत सोचना कि किसी एक पड़ोसी की बात हो, मुझे उस पड़ोसी से प्यार करना चाहिए क्योंकि वो उस लायक है कि प्यार हो जाए किसी को भी। एक पड़ोसी की बात नहीं हो रही। ये मत सोचना कि भाई पड़ोसी से प्यार क्यों कर रहे हो क्योंकि सर ने कहा था, एग्जाम्पल दिया था। नो, हम कह रहे हैं पड़ोसियों से प्यार करो, एक पड़ोसी से नहीं। वी शुड लव आवर नेबर्स। वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, ये भी हम कर सकते हैं। या वी मस्ट लव आवर नेबर्स, हम ये भी कर सकते हैं। सब सही है। तो विजय गिरी गलत करते हैं। पड़ोसी से नहीं लड़ना चाहिए, बना के रखना चाहिए पड़ोसी से। जहां भी परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाए ना, वहां पे मतलब ना बनाओ तो बिगाड़ो मत। थोड़ा ये हिसाब किताब चलना चाहिए, ना बनाओ तो बिगाड़ो मत। चलो, देयर डैश टू बी अ हाउस देयर इन 80s। यहाँ पे यूज टू का सेंस आया। कई बार बोलते हैं ना, यहाँ एक घर हुआ करता था, यार यहाँ एक बगीचा हुआ करता था, यार यहाँ एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। आप किसी एरिया में पहुंचे 6-7 साल बाद, यार यहाँ पे ये हुआ करता था, तो ये चीज। ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। यूज्ड टू नहीं, यूज्ड टू तो नहीं आएगा, कुड आएगा ना। लेकिन कुड भी क्यों आएगा? पास्ट की बात तो कुछ दे नहीं रखा, कैन आएगा फिर यहाँ पे। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। पास्ट की बात विदुषी है नहीं, इसलिए हम कुड पे नहीं जाएंगे, हम कैन पे जाएंगे।
कई बार ये बात हो जाती है कि दिया क्या है, किस हिसाब से दिया। इट डैश रेन टुमारो, मे कह लो, हाँ मे ही आया, इट मे रेन टुमारो। विदुषी माइट क्यों लगाएंगे, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि कल बारिश के चांस बहुत कम है। वर्षा हो सकती, नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए हम मे लगाते हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे। बताओ। ठीक है ना, यहाँ तक सारी बातें डन। बात आगे बढ़े, आइए। अब हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स है जिसको हम देखने जा रहे हैं, और ये 6 स्ट्रक्चर्स आपने समझ लिया, कर लिया, तो मॉडल्स आपका बिल्कुल अच्छे से पूरा। पहला आपके पास क्या दिख रहा है, कुड या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा हो सकता था। जैसे मान लो मैं बोलता हूं इट माइट हैव रेन्ड, इसका मतलब क्या होगा, कल वर्षा हो सकती थी। इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती। ठीक है, अगला हो गया मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मस्ट हैव और मे हैव दोनों का मतलब क्या हो जाता है, ऐसा हुआ होगा। और मस्ट में जो सेंस निकल के आता है वो क्या आ जाता है, अवश्य। और मस्ट में जो, और मे में जो सेंस आता है उसका मतलब हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली हुआ होगा, नॉर्मली हुआ होगा। ये हो गया मस्ट मे हैव का सेंस। और मस्ट हैव का सेंस क्या हो रहा है, अवश्य हुआ। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं इट मस्ट हैव बीन डन, क्या निकल के आ गया, ऐसा अवश्य हुआ होगा। ये पूरा इसका मतलब भी हो, ही मस्ट हैव बीन किल्ड, उसकी मौत जरूर हो चुकी होगी, या उसका अब तक खात्मा हो चुका है। पिक्चर में आपने देखा हो कई बार, बड़ा विलेन भेजा छोटे विलेन को, जाओ उसको मार के आओ, फिर वो कुछ बात फोन करता है, ये सोच के कि भाई काम तो हो ही गया होगा, फिर भी फोन कर लेते हैं। तो ये वही सुनना चाहता है, काम तो हो ही गया होगा, इतना समय हो गया, काम तो अवश्य हो गया होगा, तभी तो फोन करता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मस्ट हैव बीन डन। ठीक है, तो पहला दूसरा डन। तीसरे स्ट्रक्चर पे आओ। अब ये सब में हैव लग रहा, मीनिंग बदलती चली जा रही, तीसरे में आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस शुड या ऑट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड या ऑट टू हो गया, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहिए था। क्या मतलब आ गया, चाहिए था। शुड हैव प्लस वी थ्री, ऑट टू हैव प्लस वी थ्री, ऐसा होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव डन इट यस्टरडे, क्या मतलब आया विजय इसका, विजय को कोई क्वेश्चन करना था और विजय ने उस क्वेश्चन को नहीं किया, तो विजय से बोला गया यार तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तो यू शुड हैव डन इट यस्टरडे, तुम्हें इसे कल ही कर लेना चाहिए, या तुम्हें आज इसे सुबह ही कर लेना चाहिए, यू शुड हैव डन इट ओनली इन द मॉर्निंग टुडे, या ओनली दिस मॉर्निंग।
आज की सुबह कर लेना चाहिए था, मतलब तुमने नहीं किया। अब ध्यान से देखो एक चीज और, नंबर 4, नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरूरी नहीं था फिर भी कर दिया। जरूरी नहीं था फिर भी कर दिया, तो जब जरूरी नहीं था फिर भी कर दिया, मतलब अब क्या हो रहा है, अब पछतावा हो रहा है। और इसका जो सेंस है, जरूरी नहीं था फिर भी कर दिया, ये नहीं चाहिए था की तरह निकल के आता है। तुम्हें कल देरी से नहीं आना चाहिए था, मतलब तुम देरी से आए, तो क्या मतलब होगा कि आई नीड नॉट हैव कम लेट। कल मेरा देर से आना जरूरी नहीं था, मुझे टाइम से आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो दिस इज द सेंस ऑफ नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मजेदार बात और देखो यहाँ पे, एक और भी स्ट्रक्चर हो जाता, डिड नॉट नीड प्लस 2 + V1। इसका मतलब क्या आता है, जरूरी नहीं था और किया भी नहीं, जरूरी नहीं था और किया भी नहीं, डिड नॉट नीड 2 + V। ऐसा करना जरूरी नहीं था और ऐसा उसने किया भी नहीं। समझ गए? जैसे इसको समझो, एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ए की शादी, सॉरी, ए की दोस्ती एक्स से हुई, बी की दोस्ती वाई से हुई। दोनों पढ़ने आए थे, पढ़ाई लिखाई करते रहे। ए और बी दोनों ही पढ़ने में अच्छे थे, तो दोनों की दोस्ती एक्स और वाई से हो गई। चलो ठीक है, बात यहाँ तक सही है। बात और आगे बढ़ी, सिचुएशन ये हुआ कि भाई धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अब नोट्स अभी भी ए बना रहे हैं, पढ़ाई अभी भी ए कर रहा है, लेकिन अब पढ़ाई किसके लिए कर रहा है, एक्स के लिए। बी पढ़ाई किसके लिए कर रहा है, वाई के लिए। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब भाई खूब जम के पढ़ाए लिखाए, नोट्स बनाए, तो क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया किसका? एक्स और वाई का सिलेक्शन हो गया, ए और बी का थोड़े थोड़े नंबर से रुक गया। सफलता और असफलता के बीच में बड़ा लंबा गैप आता है। प्रेशर घर वालों की तरफ से आने लगा, एक्स और वाई के ऊपर, अब शादी कर ले, कब करेगी, ये है वो। कैसे एक्स बोले कि मैं ए को प्यार करती हूँ, क्योंकि ए के पास तो कुछ है ही नहीं, जॉबलेस है। और कोई बढ़िया बंदा, मान लो पी और क्यू नजर आए, घर वालों ने बताया कि देख इसका भी निकल गया एग्जाम और सफल हो चुका है, ये है वो है। तो आदमी प्यार भले दिल से करता है, लेकिन शादी हमेशा दिमाग से करता है, और करना भी चाहिए। मैरिज हमेशा दिमाग से ही करना चाहिए, वही ज्यादा सही रहता है। तो बस बात आई गई और शुरू हुआ मामला। अब क्या बात शुरू हुई, ए और बी के साथ एक्स और वाई का ब्रेकअप। अब क्या रहा कि कुछ समय के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ए और बी दोनों के पास अलग अलग। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, और शादी का कार्ड, उसकी पिक लेकर के दोनों की उस पर डाल दी गई है। समय और आगे बढ़ा, एक ने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, ब्रेकअप तो ब्रेकअप, खत्म तो खत्म। तो उसने कहा आई डिड नॉट, अच्छा एक ने कहा कि देखते हैं, वो थोड़ा शाहरुख खान का फैन था। उसके मन में ये विचार आया कि यार चलते हैं, क्या पता मेरी शक्ल देख करके उसको मेरे ऊपर दया आ जाए, पुराना प्यार याद आ जाए उसे। और हो सकता है वो पापा से बोले, अपने पापा की आप शादी मेरा भले इससे कर रहे हैं मेरी शादी, लेकिन मेरा जो आत्मा है मेरी वो इसके पास। ये सब कल्पनाएं करने लगे, मैं इसके बिना खुश नहीं रह पाऊंगी, भले कमाता है चाहे नहीं कमाता, मैं तो कमा रही हूँ ना, तो मैं सब मैनेज कर लूंगी। और फिर ये भी अपना शुरू कर देगा, अच्छा खासा सब हो जाएगा बढ़िया। ऐसा सोच विचार के कल्पनाओं की दुनिया में खोया वो पहुंच गया वो। अब वहां पे मैडम तो जयमाल के उस पर अपना आई थी, पूरा फोटो फोटो शूट हो रहा है। तो ऐसे किया हाय, इसने भी कहा हाय,
और आगे मैडम का पूरा ध्यान फोटो पे है, सूट पे है, जो भी जैसा है फोटो शूट हो रहा है। मैडम ने इशारे इशारे में कहा कि खा के जाना और बताना कैसी व्यवस्था यहाँ पे थी सारी कुछ। वो कहाँ सोच रहा है कि वो अपने पिताजी से बोलेंगे और पिताजी बोलेंगे जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। गुस्साया वो, बेवफा कहीं की, ये है वो है ऐसा वैसा। लड़की वालों ने देखा जब इकट्ठा होकर उसको सुताई कर दिया, जम के कूट काट दी। बेचारा एक तो ब्रेकअप का गम किसी तरीके से भर पाया था, फिर और चोट चपेट लगा बढ़िया से। दुख इस बात का नहीं था कि उसे लोगों ने पीटा, दुख इस बात का था कि वो पिटता रहा और वो वहां बैठ के देखती रही। तो भाई तुम बिगाड़ने गए हो मामला, तो क्या होगा, वो क्या करे। आए फिर उसके बाद, अच्छा दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, जो लड़कों के दोस्त होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। पूछा दोस्तों ने, और भाई कैसा रहा, शादी में गए थे, सुनने में आया सब बढ़िया सभी थी। एक ने कहा आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, और एक ने कहा आई नीड नॉट हैव गॉन देयर। बस यही सारा राज समझ में आपके आया। एक ने कहा आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, है ना, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। और एक ने कहा आई नीड नॉट हैव गॉन देयर। ठीक है, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, एक ने कहा आई नीड नॉट हैव गॉन देयर। आपको बताना है कि किसने क्या कहा। जो गया वो क्या बोला, जो पिटपिटा क्या, और जो गया नहीं उसने क्या बोला। तो देखो, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, नहीं गया, और आई नीड नॉट हैव गॉन देयर, गया प्लस पछताया। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचता कि चल भाई कोई बात नहीं, उसके चेहरे पे खुशी को देख के लग रहा कि वो अपनी फिलहाल की जिंदगी में बहुत खुश है, उसे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, चलो पनीर खाते हैं। और ब्रेकअप अपनी जगह है, लेकिन शादी की पनीर अपनी जगह। ऐसा सोच विचार लेता तो अपना पनीर में खा के बढ़िया अपना था, हाँ यार खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी बोलता। लेकिन बात कुछ और हो गई। अब जल्दी से बताओ भाई किसने क्या कहा, तुम लोग से क्वेश्चन है। दो चीजें, तो जो नहीं गया वो बोलेगा आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, और जो चला गया पिट पिटा के आया वो क्या बोलेगा, आई नीड नॉट हैव गॉन देयर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को। तुम लोग के कुछ चैट आज आ ही नहीं रहे हैं। तो हमने 4 स्ट्रक्चर्स कर लिए, अब चलते हैं हम लोग 2 स्ट्रक्चर और हमारे पास है, वो देखते हैं हम लोग। चलो मॉडल के रूल नहीं भूलोगे आप, बढ़िया अच्छी बात है, भूलना भी नहीं है, क्यों भूलेंगे भाई। चलो क्लियर क्लियर क्लियर। कांट हेल्प और कुडंट हेल्प, ये मैंने कभी बताया था क्या। कांट हेल्प और कुडंट हेल्प मैंने कभी बताया था क्या, विजय गिरी शायद बताया था, विदुषी शायद बताया था। शालू का मैसेज अभी आ रहा है, गुड इमेजिनेशन, और शालू नॉर्मली मैसेज करती ही नहीं कभी। विदुषी झा पिछली क्लास मतलब संडे को मैराथन में थी या नहीं थी, बताओ मेरे। विजय गिरी मैराथन क्लास में थे या नहीं थे। परसों संडे को क्लास, तो क्यों नहीं थे भाई क्लास में। वाई वर यू नॉट देयर इन मैराथन क्लास, क्यों नहीं थे। विजय गिरी कह रहे कि मैं था सर, हम थे सर। तो भाई जब तुम थे तो ये तुम्हें याद नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोग कई लोग आपस में चैट करने में लगे थे, आपस में बकवास करने में लगे थे। अरे भाई सर की बात भी सुन लो, थोड़ी शांति बना लो। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कुछ लोग चैट पे लगे रहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि भाई तुम्हारा ध्यान तो स्क्रीन पे है, तो कोई चैट कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं अरे भाई थोड़ा पढ़ भी लो, ऐसा लग रहा है कि उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। कांट हेल्प और कुडंट हेल्प का मतलब आपको पता चल चुका, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शालू यहाँ तो चैट करना ही है, यूट्यूब पे चैट थोड़ा कम करो, कोई नहीं चलेगा, या काम के बारे में चैट करो। ना चैट करने से आदमी पैसे होता, वो भी नहीं करना चाहिए। तो कांट हेल्प और कुडंट हेल्प का मतलब मैंने बताया था, वर्ब कैंजी फॉर्म। वर्ब कैंजी फॉर्म यहाँ पे आ गया, एक्शन को ना रोक पाना या एक्शन किए बिना ना रह पाना, ये मतलब निकल के आ जाता है कांट हेल्प या कुडंट हेल्प का। कांट हेल्प या कुडंट हेल्प का मतलब एक्शन को ना रोक पाना या एक्शन किए बिना ना रह पाना। ठीक है ना? तो जैसे मैं बोलता हूं आई कांट हेल्प गोइंग देयर, इसको चलो कुडंट में ले लेते हैं, पास्ट की बात करते हैं ना। तो लड़का बोला यार तुम क्यों गए भाई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था शादी में, कार्ड भेजा तो भेजा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, सब ब्रेकअप हो गया खत्म, तो फिर क्यों गए? बोला यार क्या करूं मैं, सोचा क्या पता उसके पापा बोले जा सिमरन जा जी ले जिंदगी, ये सोच के मैं चला गया। हाय हाय बहुत दर्द कर रहा है यार यहाँ पे। उसका चाचा पहुंचा, वो यहाँ पे ना जूते जूते मारा इस जगह पे, मैं ऐसे था जूते जूते मारे जा रहा था, कम से कम 10-20 जूता मारा उसने, इसलिए यहाँ बहुत तेज दर्द कर रहा है। ठीक है, उसका बड़ा भाई आके एकदम गर्दन मरोड़ दिया, यहाँ दर्द कर रहा है। सारी बातें हुई, बोला रोते रोते दुखी हो, बोला आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहां गए बिना नहीं रह सका। बोल, तो दोस्त बोला जो देख रहा था उसकी हालत, बोले ये सब क्या सिगरेट पीना शुरू कर दिया, छोड़ हटा, आजकल तो सिगरेट नहीं हाथ लगाएगा। बोला नहीं यार, आई कांट हेल्प इट। क्या मतलब हुआ इसका? आई कांट हेल्प इट का मतलब क्या हुआ कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सिगरेट तो यार बहुत जरूरी है, सिगरेट के बिना तो लगता है कि जिंदगी ही नहीं जी पाएगी। आई कांट हेल्प इट। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से, मजेदार बातें यहाँ पे हैं। देखो भाई यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है, यूज्ड टू कुछ नहीं होता, यूज्ड टू कुछ नहीं होता। अच्छा, इज एम आर गेट और वाज वर गॉट, प्रेजेंट और पास्ट की बातें हुई, तो इसके साथ यूज्ड टू प्लस आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे यूज्ड टू क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और जिसका मतलब हो गया आदि होना। मतलब यूज्ड टू जो है ये एक फ्रेज की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है आदि होना, इज एम आर गेट या वाज और गॉट के बाद ही आएगा, तब इसका सेंस ऐसे निकल के आता है। जैसे मान लो मैंने बोला ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, बट जैसे मैं यहाँ पे यूज इज यूज्ड टू लगा दूं, अब क्या आएगा बताओ, ही इज यूज्ड टू, अब गो आएगा या गोइंग आएगा? ही इज यूज्ड टू गो देयर या गोइंग देयर, क्या आएगा अब बताओ? ही इज यूज्ड टू गो या गोइंग देयर? राधा कुमारी ध्यान से, प्राची राणा बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग बताएं, जल्दी से बताओ नहीं आंसर, शालू अब भेजो कमेंट्स। रिषभा ध्यान से, विदुषी झा ध्यान से, रोहित गौतम बेटे टी एच ई आई आर तो है ही नहीं, टी एच ई आर ई है। शालू बिल्कुल ठीक, तो प्राची और शालू बिल्कुल ठीक। यार यूज टू के पहले इज दिख रहा है ना, मैंने अभी क्या बताया, यूज टू के पहले इज एम आर गेट वाज और गॉट आ जाए तो वहां जी फॉर्म लगा नहीं, तो ही इज यूज टू यहाँ पे गोइंग देयर,
he is used to going there, is की वजह से वहां पे going लगाए, ठीक है ना, मतलब दोनों सही है। यूज टू गो देयर वहां जाया करता था, ही इज यूज टू गोइंग देयर वहां जाने का आदि है, प्रेजेंट की हैबिट की बात। आइए अब सेंस लगाओ, पूरा मॉडल्स हो गया, मॉडल्स के ऊपर जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे डिफिकल्ट वाले वो भी हमने करा दिए। अब आपको सेंस लगा के अपना काम करना है, कम ऑन जल्दी से। देखो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, मे आएगा, मे यू लिव। आई थॉट ही, देखो थॉट और बी एट होम, तो वो घर पे हो सकता है मे, लेकिन थॉट लग गया तो क्या आएगा, माइट आएगा कि नहीं आएगा। विदुषी ध्यान से, ऋषभा ध्यान से, यही तो है चूक। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो मामला गड़बड़ा। अच्छा 16 में मे, ठीक है, सॉरी मैं सोचा 17 में, ठीक है। 16 में मे, 17 में माइट, क्योंकि थॉट आ चुका है। 18 में आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई डैश ट्राई टू डू बेटर, आई विल ट्राई, बोलते हैं मैं आई ट्राई माय बेस्ट, भाई आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ही सेड ही डैश बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, सेड आ चुका है पास्ट टेंस, और नेक्स्ट बर्थडे आगे आएगा तो वुड आएगा। He said that he would be 25 next birthday. I dash swim across the river when I was young. When I was young क्या शो करा, पास की टाइमिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे could आ जाएगा। वहां पे कहना था क्योंकि कोई पास की टाइमिंग दी नहीं थी, एक क्वेश्चन था ना ऐसा। So 20 I could swim across the river when I was young. आ जाओ ध्यान से, दो क्वेश्चन और कराते हैं। मॉडल से इसके साथ कंप्लीट हुआ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आज और कल मिला, अभी नेक्स्ट क्लास में भी कुछ, और फिर अगली क्लास में हम शुरू करेंगे वॉइस। ध्यान से देखो, कुछ क्लू हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। गोइंग एक क्लू हुआ, कैन जी फॉर्म लग रहा, डेली पास्ट की हैबिट हुई, और इन हिज, सॉरी डेली मतलब रूटीन हैबिट, और इन हिज चाइल्डहुड मतलब पास्ट। पास्ट और डेली, ठीक है, तो डेली क्या शो कर रहा है, रूटीन को शो कर रहा है। अब आपको लगाना क्या है, इज यूज टू, इज की वजह से कैंसिल, यूज टू कैंसिल क्योंकि यहाँ पे गोइंग दिया है, वर्ब कैन जी फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। ही डैश गोइंग देयर डेली इन हिज चाइल्डहुड, तो ही डैश वाज गोइंग, यूज टू गोइंग, वाज यूज टू गोइंग, और इज यूज टू, तो जब बी और सी कैंसिल रहा, ऑप्शन सी आए, सॉरी बी और डी कैंसिल रहा, ऑप्शन सी यहाँ पे आए, आई वाज यूज टू, बिल्कुल सही, सॉरी ही वाज यूज टू, नॉट आई तो है ही वाज यूज टू गोइंग देयर डेली इन हिज चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, बड़ा ट्रिकी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आप आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं, जाके इसको एक बार रिवाइज करना, जो भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स आए ना 6, इनको जरूर एक बार 2 बार पढ़ना। अगली क्लास में कम से कम 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर हम आगे बढ़ें। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।